जय हिंद दोस्तों। 15 अगस्त की मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन अपना देश आज़ाद हुआ दोस्तों। तो आप सभी बच्चे अपना एक प्रण लीजिए कि अपना एक आपका गोल होना चाहिए कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों के लिए कोई छुट्टी नहीं है, कोई वेकेशन नहीं है जब तक आप वो गोल अचीव नहीं कर ले दोस्तों। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, अपने सीरीज चालू कर रखी है रेलवे ग्रुप डी की। तो उसका दोस्तों पेपर एनालिसिस आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ डेली। तो आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा है कि एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की बढ़ोतरी, फिर 20% की कमी, फिर 20% की बढ़ोतरी, अंत में 20% की कमी, तो वस्तु की कीमत में कुल कितना परसेंट अपने पास चेंजमेंट हुआ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देख कैसे करेंगे अपन। अब देखो पहले 25% की बढ़ोतरी, मतलब दोस्तों क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे 1/4, तो 4 पे क्या बढ़ा है, 5 बढ़ा है। 20% कमी मतलब 1/5, 5 पे 1 कमी तो 4 हुआ। अब दोस्तों अपन इसको काट लेते हैं क्रॉस में, तो ये इसको इससे काटा और इसको इससे काटा। ठीक है भाई, ये अपने पास यहाँ पे कैंसिल होगा। ठीक है, अब फिर क्या बोल रहा है वो 20% की बढ़ोतरी, मतलब 5 पे 1 की बढ़ोतरी, फिर बोल रहा है 20% की कमी, तो मतलब 5 पे 1 की कमी, मतलब यहाँ पे 4। तो अब ये कितना आ गया 25 और 6 चौक 24, तो 25 से 24 हुआ प्राइस, 1 रुपये कम हुआ है किस पे 25 पे इंटू 100। तो कुल मिला के आपका प्राइस में 4% का चेंजमेंट हुआ है, 4% का। तो क्या रहा प्राइस डिक्रीज हो रही 4%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ट्रिग्नोमेट्री से, तो tan a प्लस ए के माइनस 1 tan a माइनस ए के प्लस 1। ठीक है भाई, अब अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, आइडेंटिटी जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से दोस्तों सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए मेरा आएगा 1 के इक्वल। इसको मैं लिखता हूँ एक्सटेंड करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ए प्लस बी सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए माइनस टेन ए इक्वल में 1। अब दोस्तों यहाँ पे सेक ए प्लस टेन ए को अपन मान लेते हैं एक्स, और यहाँ साइन चेंज है तो यहाँ क्या मानेंगे इसको 1/x। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर दोस्तों अपन यहाँ पे, तो यहाँ कितना आएगा tan a प्लस सेक ए कितना आएगा, x आएगा, x माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, और नीचे अपने पास दोस्तों यहाँ पे क्या बचा है tan a माइनस सेक ए, मगर यहाँ तो अपने पास में सेक ए माइनस tan a है, मतलब यहाँ साइन इसका माइनस का आएगा। और अपने पास दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो 1 माइनस का या x, सॉरी 1 माइनस का 1/x कर लेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है भाई, ये तो करेंगे भाई, मगर यहाँ प्लस साइन है माइनस क्यों है कि यहाँ पे अपने पास ये वैल्यू सेक ए माइनस टेन ए को मैंने 1/x माना है, मगर यहाँ तो उल्टा है थोड़ा सा, या टेन ए माइनस सेक ए, इसलिए अपने पास यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से अपन ले लेंगे एलसीएम, तो x माइनस 1 और x माइनस 1। ठीक है, और ऊपर जाएगा x। ठीक है, अब दोस्तों वैसे ये पूरी वैल्यू यहाँ पे क्या है रूट में। ठीक है, यहाँ पे तो ये रूट लगा लेंगे यहाँ पे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स बचा। अब रूट एक्स दोस्तों मैंने क्या क्या माना है यहाँ पे, सेक ए प्लस का टेन ए। ठीक है भाई, ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, चलिए आगे। मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 36 एंड नंबर इज 24, फाइंड द नंबर। दोस्तों बोला है मीन प्रोपोर्शन एक 36 और एक संख्या के बीच माध्य समानुपाती 24 है, तो वह संख्या याद कीजिए। ठीक है भाई, अब यहाँ देखो मीन क्या होता है a इंटू बी, 36 इंटू एक्स इक्वल टू 24। अब यहाँ से x निकालना आपको, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो 36x इक्वल टू 576। 36 से काटेंगे इसको, 36 36, 21 बचा 6 और 6 बढ़ जाएगा, x दोस्तों यहाँ से कितना आएगा मेरा 16 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बोला एक व्यक्ति की आय 8,40,000 से 9,90,000 होगी, तो आय में कितना परसेंट वृद्धि हुआ। तो यहाँ 4 शून्य से 4 शून्य कैंसिल, 84 से 99 हुई है, कितनी बढ़ गई भाई, 84 10 94 14,
सॉरी 10 और 5 15, किससे बड़ी 84 पे इंटू 100। 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 21 बार, 3 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 7। अब 25 7 175 नहीं, 25 5 125 डिवाइड बाई 7, तो 7 एकम 7, 5 और 5 7 7 49, 7 और 56, 5 और 5। ठीक है दोस्तों यहाँ पे तो 17 पॉइंट अप्रोक्स वैल्यू आ रही है। ठीक है भाई, तो 17 पॉइंट अप्रोक्स यहाँ पे देखिए कितना आएगा, देखो 7 7 49 17, क्या बचेगा 6 और 0 7 और 56, तो 17.8 है। तो किसके अप्रोक्स वैल्यू है, 18 के अप्रोक्स वैल्यू है। ऑप्शन नंबर सी 18%। ठीक है भाई, वैसे देखो 17.8 में इसमें ऑप्शन में डिपेंड करता है, भी अपने पास 17 भी ले सकते हैं, मतलब अपनी नियरेस्ट वैल्यू तो उसकी 18 के अप्रोक्स आ रही है। ठीक है ना, उसमें हम तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, अब 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 270 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही, दोनों ट्रेन एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी ट्रेन 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब 180 अपोजिट मैंने बताया, अपोजिट में दोस्तों क्या होता है, दोनों ट्रेन की लेंथ क्या होती है, प्लस होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो 180 प्लस 270 450। ठीक है, अब ये अपने पास क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई करना आपको, टाइम से। तो अपने पास टाइम कितना है 9 सेकेंड है, और यहाँ अपने पास मीटर में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये अपने पास स्पीड क्या किलोमीटर में, तो चेंज करेंगे किसमें, अपने किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 450 डिस्टेंस अपॉन में टाइम इक्वल टू स्पीड होता है, इंटू में 5/18, नहीं मीटर को किलोमीटर में करना, तो 18/5 सॉरी 18/5। 9 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 90 दूनी 180। 180 अपने पास क्या आ गई, स्पीड आ गई किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड क्या पहले की 54, दूसरे की स्पीड 2 मान ली मैंने। अब स्पीड 2 कितनी आई दोस्तों, यहाँ से 126 मीटर, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, ये आ गई स्पीड मेरी। अब आपसे बोला है कि 270 मीटर दूसरी लंबी ट्रेन, दूसरी ट्रेन 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड पार करेगी। तो दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है 270, प्लेटफॉर्म की लेंथ 360। ठीक है, इक्वल में अपने पास में क्या है, यहाँ पे दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है 126, चेंज इनटू मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 इनटू में टाइम टी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब ये यहाँ से कितना आएगा 630, 126 इंटू 5/18 इंटू टी। 126 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 5, टी आएगा 18 सेकेंड, टी आएगा 18 सेकेंड। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों यहाँ पे ए। ठीक है भाई, चलिए आगे। 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक कार को निश्चित दूरी को 12 घंटे 30 मिनट में तय करती है, उसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए कार की कितनी गति बढ़ानी पड़ेगी। देखो दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है स्पीड, यहाँ पे क्या है टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम डिस्टेंस होता है, तो 84 की स्पीड है और टाइम है अपने पास 25/2 घंटे। तो अपने पास स्पीड कितनी है, सॉरी टाइम कितना 7 है, और एक्स स्पीड अपन को बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे कर देंगे यहाँ पे भैया, मैंने क्या लगाया यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स है दोस्तों। यहाँ पे जब डिस्टेंस फिक्स हो, डिस्टेंस फिक्स हो तो फॉर्मूला लगता है S1T1 इक्वल टू S2T2। ये वाला कंसेप्ट यूज किया मैंने। ठीक है भाई, अब 7 से काटा मैंने यहाँ पे 7 एकम 7 दूनी 14, 2 से काटा 6, तो 25 6 जा 150, तो 150, तो 150 किलोमीटर आपको उसकी स्पीड रखनी पड़ेगी, तब जाके वो दूरी 7 घंटे में तय कर पाएगी। ठीक है भाई, क्या पूछा यहाँ पे, उसी दूरी को 7 घंटे में कवर करने के लिए आपको 150 स्पीड चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब देखो यहाँ बोले एक वृत्त की त्रिज्या r अपने पास यहाँ पे 8 है
और वर्त की चाप एल कितना है यहाँ पे 7 है, एल 7 है। तो अपने पास सेक्टर का दोस्तों एरिया क्या होता है 1/2 आर इंटू एल। तो 1/2 आर कितना 8, एल कितना 7, 2 से काटेंगे 4, 7 चौक 28, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल मैथ्स बाय साइंस सर को थोड़ा सा फॉलो करिए। आप अपने चैनल, अपने जो टेलीग्राम का नाम है वो मैथ्स बाय साइंस सर। इसमें आपको डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं, जो मैं पीपीटी सॉल्व करवा रहा हूँ वो आपको विद सॉल्यूशन मिल जाएगी दोस्तों। और अपने चैनल का नाम ही मैथ्स बाय साइंस सर नाम से, उसको जाके आप फॉलो कर लीजिए। अपना रेलवे फाउंडेशन बैच चल रहा है और प्लस प्रैक्टिस बैच चल रहा है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और डेली मैथ का प्रैक्टिस आप लोग दोस्तों मैं लेके आ रहा हूँ। और एसएससी फाउंडेशन बैच की मैंने लगभग कंप्लीट मैथ आपको करवा रखी है सीजीएल की, तो वो भी जाके चैनल पे आप लोग दे सकते हो। और जो बच्चा जेडी का है उसके लिए दोस्तों मैंने वर्दी सीरीज करवा रखी है पूरी कंप्लीट, वो जाके वहाँ पे देख सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अब देखो यहाँ पूछा है अपने पास में माध्य, तो इनमें आपस में रिलेशन होता है जेड इक्वल टू मतलब बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस का 2 इंटू माध्य। अब बहुलक दे रखा है 92.4 और माध्य इस बार आपको गिवन है, माध्य गिवन है 58 और 2x बार की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे 92.4 माइनस 3 8 24, 3 5 15 और 2 17 इक्वल टू 2x इक्वल टू 2x बार। ठीक है भाई, अब यहां से कर लो सोल्व आप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचता है दोस्तों हमने यहाँ पे, सॉरी यहाँ दोस्तों क्या साइन आता है अपने पास 3m प्लस का 2x आता है क्या, तो यहां से मेरे का आंसर आएगा भाई देखो 174 और 92.4, तो 4 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पे 17 में से 9 गया 8, 81.4 है। ठीक है भाई, तो 2x बार इक्वल टू 81.4 इक्वल टू 2, 2 से काट दो इसको तो 40 पॉइंट, यहाँ पे 6 आ गया दोस्तों, 10 है ना यहाँ पे, तो 40.8 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई दोस्तों, ये माइनस तो इस तरह माइनस ही रहेगा ना, इसलिए माइनस अपने पास है ना, ये यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखो सोल्व करना है इसको, करिए सोल्व भैया। 18 थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन में यहाँ पे, चलो 18 a की पावर 5 b की पावर 3 इंटू सी, 54 a की पावर 7 b की पावर 3 इंटू सी इंटू 12 ABC। ठीक है भाई दोस्तों, ऐसे लिखा भाई। 18 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 4, और यहाँ देखो a की पावर 5 और a की पावर 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ a बचेगा। ठीक है भाई, ये पूरा कैंसिल हो गया अपने पास में, तो 4 BC अपॉन में a बचेगा। ठीक है भाई, ये अपने पास आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आपसे पूछा है कि अपने पास क्यूब है, उसका सरफेस एरिया दे रखा है, आपसे उसका वॉल्यूम पूछा है, तो सरफेस एरिया मतलब दोस्तों क्या होता है a स्क्वायर आता है वहाँ पे, तो यहाँ इसका रूट ले लेंगे अपन ऐसे, तो अपने पास साइड्स कितनी आएगी, साइड्स आएगी 30:33, काटेंगे तो 10:11, वॉल्यूम पूछा दोस्तों आपसे, 10 का क्यूब कर देंगे और 11 क्यूब कर देंगे, 1000 और 1331, ये वॉल्यूम का अनुपात आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां देखो साइन थीटा कोस दे रखा √3/2, साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब थीटा निकालना है। ठीक है, तो बोथ साइड स्क्वायर करता हूं मैं यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 3/2,
अब यहाँ से इसकी वैल्यू 1 होती है दोस्तों, तो 2 sin थीटा कोस थीटा इक्वल टू 3/2 -1। तो यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों 1/2, तो ये बचेगा 1/2 और ये अपने पास जो 2 है ये जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, डिवाइड में जाएगा सॉरी, तो साइन थीटा कोस थीटा आएगा 1/4 वैल्यू आ गई। अब आपको तो क्यूब निकालना तो इसका एक बार क्यूब कर दें बोथ साइड में, तो यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी मेरी, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस 3 साइन थीटा कोस थीटा कितना दोस्तों यहाँ पे 1/4 और ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कोस थीटा कितना है √3/2 इक्वल में कितना दोस्तों यहाँ पे 3√3 अपॉन 2√2। ठीक है दोस्तों, अब जो निकालना उसको छोड़ेंगे इस तरफ अपन, तो क्या करना है आपको माइनस करना है 3√3 अपॉन में 2√2 माइनस का 3√3 अपॉन में 4√2, एलसीएम आएगा 4√2, 2 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 3 6√3 3√3 6 में से गया 3, तो 3√3 अपॉन 4√2 √2 उठाएंगे अपन, तो क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे रेशनलाइजेशन, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 3 दूनी 6 3√6 और √2 2 4 जा 8, इसका आंसर आएगा ये, तो 3√6 अपॉन में 8 3√6 अपॉन में 8 ऑप्शन नंबर ए। अब आपसे पूछा है कि 8 अंकों की संख्या जो 9 से विभाजित तो a का अपने पास न्यूनतम मान, जोड़ लेंगे वही इसको, 6 1 7 और 9 9 9 से भाग चला गया, 4 3 7 7 5 12 8 12 8 20, क्या चाहिए आपको कम से कम 9 से भाग करने के लिए 27 चाहिए भाई। भाई यहाँ 6 1 7 2 9 9 4 13 और 3 16 16 5 21 8 29 29 8 36, तो 7 चाहिए कम से कम, ठीक है ऑप्शन नंबर सी। 5% वार्षिक ब्याज दर पर किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 5 है, तो मूलधन निकालना है। अब 2 साल का सीआई का डिफरेंस दे रखा है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रखा है कि डिफरेंस इक्वल में PR स्क्वायर अपॉन में 100, या इसको मान सकते हैं, या इसको लिख दो आप ऐसे R अपॉन में 100, ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ डिफरेंस कितना 5 का, प्रिंसिपल P, अब रेट कितनी है 5% मतलब 1/20, एक बार लिखिए 1/20, 20 का स्क्वायर 400 × 5 2000, तो प्रिंसिपल दोस्तों कितना आएगा मेरे यहाँ से 2000 रुपये, ठीक है। अब आपसे पूछा देखो कोस थीटा दे रखा 1/2, तो कोस थीटा 1/2 मतलब थीटा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ रखो 7 सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री तो क्या होता है 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 10 स्क्वायर 60 डिग्री, अब 10 स्क्वायर 60 कितना होता है √3 का स्क्वायर 3 माइनस 9 9 से 9 कैंसिल 728, ऑप्शन नंबर सी। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दे रखा 50 सेंटीमीटर, इसकी दोनों लंबवत भुजाओं का अंतर 34 है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन जानते हैं ये 50 अपने पास, इनका अंतर दे रखा अपने पास में 34। दोस्तों यदि अपन नॉर्मल सी बात है, अपन एक ट्रिपलेट जानते हैं 7 24 25, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो मेरा करंट 50 आ गया, मतलब अपने पास में ट्रिपलेट कौन सा बनेगा फिर, ये 50 होगा तो ये बेस कितना 48 और ये कितना आ गया फिर 14, ठीक है भी। अब आपसे पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो क्या आएगा 1/2, बेस कितना है 48 और हाइट कितनी है 14, ठीक है भी। 2 से काटेंगे 24, अब 24 चौक 96, 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ऑप्शन नंबर बी। बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करते हुए 20% की वार्षिक दर से
चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक वर्ष के प्रत्येक 1 जनवरी 1 जुलाई को 45,000 जमा करता है, वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बोला 1 जनवरी को दे रहा है, जमा कर रहा है, 1 जुलाई को कर रहा है और फिर एंड ऑफ ईयर करेगा। ठीक है, इस पैटर्न में वो जमा कर रहा है। कितना जमा कर रहा है अभी, यहाँ 45 के, यहाँ 45 के और यहाँ 45 के, तो ब्याज भी इस अकॉर्डिंग मिलेगा उसको। कैसे मिलेगा अभी, 3 बार ब्याज मिलेगा फिर उसको, तो 45,000 पे 3 बार आपको ब्याज मिलेगा। तो रेट दोस्तों अर्धवार्षिक में क्या होती है, आधी होती है, तो 3 × 10 हो जाएगी, प्लस में अब 3R प्लस में R स्क्वायर अपन में 100 ऊपर 100, तो R स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे कितना है, 20 का था 10, तो 10 का स्क्वायर 100 अपन में 100%, ये कैंसिल हो जाएगा, 30 और 1 31। अब 45,000 का 31% निकाल लो भैया आप। अब 31 5 155, 5 कौन से ऑप्शन में आ रहा है भाई, इसी ऑप्शन में आ रहा है, मतलब 5 के साथ दोस्तों शून्य भी तो आएगा लास्ट में, तो 31 5 155 कैरी 15 और 31 चौक 124, 24 10 34, 34 और 5 39, 139, 13,950। ठीक है भाई, 13,950 से ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, सी। अब बोला एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 है, तो 2 लंबवत भुजाओं का योग 31 है, तो दोस्तों ट्रिपलेट कौन सा बन रहा है, 7 24 25। ये दे रखा है कर्ण अपने पास में, इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 31। तो अपन लगाएंगे फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 24 × 7, 2 से काटेंगे 12, 12 7 84, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों क्या आएगा, इसका एरिया आएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब आपसे बोल रहे हो कि यहाँ पे दे रखा है एक प्रपोर्शन x निकालना है, तो कैसे निकालना भाई, इसकी वैल्यू इसके नीचे x अपॉन में 2.4, प्रपोर्शन मतलब इक्वल 3.6 अपॉन में 7.2, पॉइंट के बाद सेम डिजिट है, एक डिजिट तो काट देंगे यहाँ पे, 36 से 2 बार काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे 1.2, तो x कितना आ गया मेरा 1.2, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों यहाँ पे देखो अपन लगाते हैं, देखो साइन 90 डिग्री माइनस वाला लगाते हैं कंसेप्ट, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दोस्तों क्या होता है, एंगल चेंज होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 42 डिग्री है और यहाँ साइन स्क्वायर 90 माइनस का 42 करता हूँ मैं, तो मेरा कितना आएगा, कोस स्क्वायर 42 आएगा, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर 42। ठीक है भी, ऐसे ये सेक स्क्वायर 48 है, इसको मैं टेन स्क्वायर 48 लिख सकता हूँ, इसको भी चेंज करके। ठीक है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1 + 1 2, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ए बी सी में सी एंगल 90 डिग्री है। ठीक है भी, सी 90 डिग्री अपने पास में, तो ऐसे मानो अपने पास ये बोल रहा है ऐसे है, ये सी है और ये ए है और ये बी है, ये एंगल ए और एंगल बी। ठीक है, अब एंगल ए के अकॉर्डिंग दोस्तों ये अपने पास कितना लंब आ जाएगा, ये आधार आ जाएगा और ये अपने पास में कर्ण आ जाएगा। अब tan ए दे रखा मतलब लंब अपॉन में आधार दे रखा है, लंब कितना √6, आधार कितना 1, तो लंब √6 आधार 1 और कर्ण कितना आएगा, √6 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर √7। अब यहाँ रखेंगे वैल्यू, साइन ए कितना होता है, लंब बाई कर्ण, तो लंब कितना √6 कर्ण √7। अब दोस्तों यहाँ पे कोस बी बोला है, तो कोस बी के अकॉर्डिंग दोस्तों कोस बी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब कोस बी के अकॉर्डिंग लंब कितना होगा, ये होगा, मतलब लंब तो किसमें √6 है, सो ये अपने कोस बी में क्या चाहिए, आधार अपन में कर्ण चाहिए, तो ये बी के अकॉर्डिंग ये क्या होगा दोस्तों, लंब होकर ये क्या होगा, आधार होगा, और अपने पास ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है, √6, तो √6 कर्ण √7 है। अब यहाँ देखो कोसेक ए प्लस बी, कोसिनी कोसेक है, ठीक है भाई, कोसेक है, कोसेक ए प्लस बी। अब दोस्तों ये 90 है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, तो कोसेक ए प्लस बी मतलब कोसेक 90 डिग्री दोस्तों कितना बनेगी, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इंटू 1, तो 6/7, आंसर आएगा 6/7, ऑप्शन नंबर बी।
अब आपसे पूछा कि एक चुनाव में कुल मतों के 75% मत वैध थे, उम्मीदवार एक्स को 840 वोट मिले, जबकि वाई को एक्स से 50% ज़्यादा मिल रहे हैं, तो कुल डाले गए मतों की संख्या। अब यहाँ देखो एक्स और वाई है, 50% ज़्यादा मतलब इसको यदि 2 मिले, इसको 3 मिले, अब 2 नहीं मिले, इसको मिले 840, एक की वैल्यू 420, 3 की वैल्यू 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1260। अब टोटल दोनों को कितना बन गया यहाँ पे 1260 प्लस 800 2100। अब यहाँ पे देखो, अब 2100 जो वोट पड़ेंगे तो अपने पास वैध वोट है, तो कुल वोट निकालना आपको। तो x इंटू 75 मतलब 3/4 इक्वल टू 2100, 3 से काटेंगे 7 बार, तो x कितना आएगा 2800। तो टोटल वोट अपने पास कितने थे 2800। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी। 6 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु x माइनस का 6 मान लेंगे, 6 वर्ष पहले एक व्यक्ति को आयु 6 वर्ष बाद वाले व्यक्ति की आयु की तुलना में आधी है। ये आयु आधी होगी किसकी कंपैरिजन में, x प्लस 6 वाले की तुलना में। तो बराबर कैसे होगा, यदि इसको मैं आधे से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से 2x माइनस का 12 इक्वल टू x प्लस का 6, तो 2x माइनस का x इक्वल टू 18, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है कि 600 रुपये 20% ब्याज की दर पे 2 वर्ष का SI, तो 20% साथ में 2 साल का 40%, तो 600 इंटू 40% अपॉन में 100, 200 200 6 24 240 रुपये आपको क्या मिलेगा दोस्तों पे ब्याज मिलेगा। एक टंकी है वो 6 घंटे में भर रही है और 18 घंटे में भर रही है, 36 घंटे में 3 टैंक है, 3 नल है, कैपेसिटी 18 की, इसकी एफिशिएंसी 3 की, 1 की, 2 की, सॉरी ऐसे कैसे मान लिया भाई जल्दी में, तभी तो जल्दी काम से तांग का। तो 36 यहाँ पे मानेंगे टैंक की टोटल कैपेसिटी, एफिशिएंसी 6 की, 2 की और 1 की। अब आपसे पूछा है तीनों नल द्वारा उस टंकी का 1/4 हिस्सा, 36 पूरा हिस्सा 1/4 9 हिस्सा हुआ, और 9 हिस्सा 6 2 8 1 9 की स्पीड से भरेंगे, तो 1 घंटा लगाएंगे भाई, ऑप्शन नंबर सी। 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष बाद मिश्र धन रखा 15,625, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। और 25% मतलब 1/4, 4 रुपये 5 बन रहे हैं, सॉरी ये अपने पास प्रिंसिपल होगा, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट 4 रुपये 1 साल में 5 बने, फिर दोबारा 4 रुपये 5 बन रहा है, 4 रुपये 5 बन रहा है, तो 64 प्रिंसिपल कितना बन गया आपका 125, 125 की वैल्यू दे रखी 1500 625, एक की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी यहाँ से, एक की वैल्यू आएगी मेरी यहाँ से 125, देखो 15,625 डिवाइड बाई 125, एक सेकंड रुको, 15,625 डिवाइड बाई 125, 125 बार ही जाएगा दोस्तों ये, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 125, पूछिए 64 की वैल्यू, तो 64 इंटू 125, 125 चौक 500 कैरी 50, 125 छः की 750, 750 प्लस 50 800, तो 8,000 मूलधन होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साहिल सर को लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।